हाय गाइस, मैं देवेंद्र। इस वीडियो में हम हम लोग ये सीखेंगे कि जैम्प सर्वर को उबंटू में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। और हम अपने आप गूगल क्रोम में जाएंगे। जैम्प को इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमको गूगल क्रोम में जैम्प को पहले डाउनलोड, गूगल क्रोम से या आप किसी भी वेब ब्राउज़र से आप जो है जैम्प को डाउनलोड कर सकते हैं। जैम्प को डाउनलोड करने के लिए XAMPP यहाँ टाइप होगा XA। व्हाई इट इज टेकिंग टू लॉन्ग। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जैम्प डाउनलोड। इसके बाद यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको जो पहला लिंक मिलेगा, दैट इज़ पहला लिंक का नाम होगा https://www.apachefriends.org। फिर यहाँ पर एक डाउनलोड, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद इसको हमने क्लिक कर दिया है। इसको क्लिक करने के बाद ये आपकी अपाचे फ्रेंड्स की ये साइट डाउनलोड हो जाए, ये साइट खुल जाएगी। यहाँ पर आप डाउनलोड के सेक्शंस पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जैम्प एक प्रकार का टूल है जो कि आपके होस्टिंग को मिमिक करता है। मतलब आप यहाँ पर अपने खुद के कंप्यूटर में लोकल सर्वर, खुद के कंप्यूटर को लोकल सर्वर बना सकते हैं। और ये आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ लिखा हुआ है जैम्प फॉर विंडोज़, जैम्प फॉर लिनक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है जैम्प फॉर OS X। ये बेसिकली मैक के लिए है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं अभी लाइनक्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन, लाइनक्स का उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर इस वाले वर्जन को 64 बिट अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से डाउनलोड करता हूँ। ये 150 MB की फ़ाइल है। यहाँ पर हमने अभी डाउनलोड पर क्लिक कर दिया है। अगले पेज में चला गया और अभी ये देखिए डाउनलोड यहाँ पर कीप कर देंगे। यहाँ से डाउनलोड करना शुरू भी हो गया, डाउनलोड होना शुरू भी हो गया है। 151 MB की फ़ाइल है। 4 से 5 मिनट में बता रहा है कि डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा अभी देखिए स्पीड कम आने लगी, इस वजह से 2 घंटे लिख दिया। थोड़ा मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ और मैं आपको डाउनलोड करने के बाद लेके चलता हूँ अपने सिस्टम पर, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ी देर मैं स्किप करूँगा क्योंकि यहाँ पर डाउनलोड होने में समय लगता है। मैं आप लोग को समय गंवाना नहीं चाहता हूँ। तो गैस करना क्या है आपका, मेरा यहाँ पर लिंक्स जो मैं डाउनलोड कर रहा था, जैम्प जो मैं डाउनलोड कर रहा था वो डाउनलोड हो चुका है। अब आप यहाँ पर फाइल्स में जाते हैं और उसके बाद आप मैं यहाँ पर अगर डाउनलोड्स में जाएँ, इस वाले सेक्शन में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये हमारा लिनक्स, ये जैम्प लिनक्स ये डाउनलोड हो चुका है। ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर कुछ ये 158.2 MB की फ़ाइल है। मैटर नहीं करता कि क्या फ़ाइल आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फ़ाइल हो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली आपको इंस्टॉल करने का प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करने के बाद अपने लोकल सिस्टम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आप खुद की वेबसाइट बनाना सीख पाएंगे। एक बार आप सीख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको आप उसके लिए होस्टिंग और डोमेन खरीदते हैं, उसको आप वेब सर्वर पर एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। एंड टू एंड तरीका मैं पूरा बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि खुद की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, जैम्प कैसे इंस्टॉल करते हैं, सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम जैम्प इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको एक चीज़ और डाउनलोड करनी पड़ेगी इंटरनेट से, दैट इज़ कि आप यहाँ पर चले जाइए। अभी जैम्प इंस्टॉल हो चुका है, इसको दोनों को काट सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। अब आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर लिखिए वर्डप्रेस डाउनलोड, WORDPRESS। वो डाउनलोड पहले से लिखा हुआ है, इसको मैंने इंटर कर दिया। यहाँ पर जो पहली लिंक आएगी, पहले लिंक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर http://wordpress.org की आ रही है। यहाँ पर wordpress.com नहीं दिख रहा है, .org, और आपको इसी लिंक पर जाना है, ठीक है। हमने यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कर दिया है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सिंपली ये करेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस 5.5। इस वाले वर्डप्रेस को आपको कर लेना है डाउनलोड। हमने क्लिक कर दिया है और ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, डाउनलोड भी हो चुका है। ये यहाँ से हम देख सकते हैं, ये एक जिप फाइल है जो कि ये डाउनलोड हो चुकी है मेरे सिस्टम पर। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जैम्प और वर्डप्रेस दोनों चीज़ें डाउनलोड कर लिया है। तो अब मैं चलता हूँ, आपको इंस्टॉलेशन बताने जा रहा हूँ कि भैया जैम्प डाउनलोड करने के बाद जैम्प को इंस्टॉल कैसे करते हैं लिनक्स के उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर से जैसे टर्मिनल में चले जाना है। आपको अपना टर्मिनल खोलना है। आपको अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप ऐसे चले जाइएगा, यहाँ पर सर्च कीजिएगा टर्मिनल, TER। ये देखिए आ गया टर्मिनल। यहाँ से भी खोल सकते हैं, ऐसे खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टर्मिनल मेरा खुल चुका है। टर्मिनल खोलने के बाद आपको, चूँकि ये हमने डाउनलोड्स वाले, ये हमने जो
जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, सॉरी जैम्प जो डाउनलोड किया हुआ है वो हमारे डाउनलोड्स वाले फोल्डर में सेव है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको अभी अपने आप को मतलब यहाँ से cd कमांड के ज़रिए, cd एक प्रकार चेंज डायरेक्टरी कमांड होता है, यहाँ से हम चले जाएंगे डाउनलोड्स वाले फोल्डर में, DOWNLOADS। ठीक है, यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर की मैटर करता है लिनक्स में, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल का कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं तो नहीं चलेगी। जैसे डाउनलोड्स को हमने कैपिटल डी लिखा हो तभी चल रहा है, क्योंकि कैपिटल डी नाम से ही फोल्डर, कैपिटल डाउनलोड्स का जो डी है वो कैपिटल है हमारे फोल्डर में। तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ls कमांड यूज़ करना है। यहाँ पर सिंपली लिख देना है ls से होता क्या है कि लिस्ट मतलब इस फोल्डर के अंदर, डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक साथ दिखा देगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे पास। हमने इस ls किया और इंटर कर दिया। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये XAMPP लिनक्स x64 इंस्टॉलर डॉट रन जो कि हमने डाउनलोड किया है, और वर्डप्रेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्डप्रेस 5.4.2.zip, ये दोनों चीज़ें हमने डाउनलोड किया है और यही दोनों चीज़ें अभी इस फोल्डर में है। तो यही दोनों चीज़ें हमको दिख रही हैं। अब क्या करना है आपको, आप सबसे पहले तो हमको इसको परमिशन को चेक करना होगा कि ये परमिशन इसमें मतलब हमको इसको एक्सिक्यूट करने की परमिशन मिली हुई है या नहीं। तो हम मतलब इस फोल्डर में दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों में से हमको किस किस चीज़ को एक्सिक्यूट करने की परमिशन मिली हुई है और किस किस चीज़ को एक्सिक्यूट करने की परमिशन नहीं मिली हुई है। अगर हमको XAMPP एक्सिक्यूट करने का परमिशन मिला होगा तो ठीक है, नहीं मिला होगा तो हम उसको एक्सिक्यूट करने का परमिशन का दूसरा कमांड लगाएंगे, फिर हमको परमिशन चेंज हो जाएगी। कभी भी आपको परमिशन चेक करना हो कि ये चीज़ें आप मतलब ये इसकी क्या परमिशन दिया गया है, तो आप क्या करिएगा, ls स्पेस -al यही चीज़ लिखिएगा, फिर आपको प्रेस कर देना एंटर। एंटर की प्रेस करने के बाद हमने ये देखा है यहाँ पर टोटल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है, ये इन्होंने ये है हमारे पास XAMPP लिनक्स, ये सारी चीज़ें इंस्टॉलर डॉट रन। इसको हमने देखिए रीड राइट एक्सिक्यूट करने की दोनों सभी चीज़ें की परमिशन मिली हुई है। अगर वर्डप्रेस को देखें तो वर्डप्रेस को रीड राइट रीड की परमिशन मिली, मतलब उसको एक्सिक्यूट करने की परमिशन अभी नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो वर्डप्रेस का हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें XAMPP इंस्टॉल करना है। XAMPP के बाद हम वर्डप्रेस का XAMPP इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर उस सर्वर में हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। काफ़ी आसान स्टेप्स में, आपको यहाँ पर कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि यहाँ पर मुझे परमिशन मिली हुई तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक्सिक्यूट करने की परमिशन नहीं मिली हुई होगी। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक कमांड टाइप करना है। जैसे कि मैं कमांड बता देता हूँ, आपको लिखना है sudo स्पेस chmod स्पेस नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ बैक करिए, प्लस x स्पेस। अब यहाँ पर आपको यही फाइल नेम डालना है जो भी आपने जो भी डाउनलोड किया हो। यहाँ पर जो भी मैं अब डाउनलोड करते हैं यहाँ पर ऐसे साफ दिख रहा है, तो यहाँ से ऐसे कर दीजिए, यहाँ से ऐसे करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसका सीधे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर चले आइए फिर से, और ऐसे करके मतलब राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हमसे ये मांग रहा है पासवर्ड, आपसे भी पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर अपना सभी लोग पासवर्ड टाइप कर दीजिए। मैं अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। तो आपको बेसिकली यही कमांड लिखना है, दैट इज़ sudo स्पेस chmod स्पेस +x स्पेस। आपने जो भी चीज़ डाउनलोड करी, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये किया था, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर फिर से जो है इसको पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। हो सकता है कि आपसे आपका पासवर्ड मांगे तो आप पासवर्ड सिंपली टाइप कर दीजिएगा। मैंने पहले ही टाइप कर दिया था। हो सकता है किसी में क्या होता है कि बाद में मांगता है, किसी में पहले मांग लेता है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आपको क्या करना है, अब इस फाइल की परमिशंस चेंज हो गई हैं। आप अगर चाहें तो आप फिर से आप लिखिए ls स्पेस al और यहाँ से देख लीजिएगा, आप में फिर से परमिशन जो है चेंज बता देगा। जैसे कि आपको यहाँ पर जो है अगर देखें तो ये रीड राइट XR यानी कि एक्सिक्यूटेबल, अब ये एक्सिक्यूट करने के लायक बन चुका है। और अब यहाँ पर जो है आप इसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अगर आप इस पार्टिकुलर, ये तो सबकी परमिशन देख रहे थे, अगर मैं इस पार्टिकुलर की बात करूं स्पेस, अभी यहाँ पर XAMPP जो भी था आपका XAMPP का ही देख लीजिए। यहाँ से ऐसे XAMPP को कॉपी कर लेना है, सॉरी कॉपी ऐसे नहीं, ये कर दीजिए, यहाँ आइए स्पेस और पेस्ट करने के लिए बेसिकली हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे।
इंटर कर दीजिए। यहाँ पर ये देखिए इसकी परमिशंस यहाँ से चेंज हो गई हैं, यहाँ पर इसकी परमिशंस चेंज हो गई हैं, आप देख सकते हैं ये एक्सिक्यूटेबल। आप मतलब दोबारा आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं इसकी परमिशंस चेंज हो गई हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब आपको क्या करना है कि अब आपको जो है अपने टर्मिनल को पहले बात क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि टर्मिनल में बहुत सारा मिस हो गया है, जो कि अब यहाँ पर परमिशंस चेक हो गई। अभी तक हमने क्या किया है मैं आपको फिर से समरी बता देता हूँ। ज़ैम्प इंस्टॉल किया, ज़ैम्प डाउनलोड किया और वर्डप्रेस डाउनलोड, ज़ैम्प डाउनलोड किया, वर्डप्रेस डाउनलोड किया। इसके बाद हमने ज़ैम्प को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले उसकी परमिशंस को चेक कर लिया कि परमिशंस हमको एक्सिक्यूट करने की परमिशन मिली हुई है कि नहीं। अब यहाँ पर चूँकि एक्सिक्यूट करने की परमिशन मिल चुकी है, तो अब हम यहाँ पर चूँकि बहुत सारा ये चेक करने में बहुत सारा मिस हो गया है, अब मैं इस सबको क्लियर करने के लिए सिंपली यहाँ पर कमांड टाइप करता हूँ CLEAR, दैट इज़ क्लियर। एंटर कर देंगे, सारा कुछ हो जाएगा साफ। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इसको आपको ज़ैम्प इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब आपको ज़ैम्प इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, sudo स्पेस ./XAMPP, आपका जो भी यहाँ पर फाइल का नाम था, आपने भी जो भी मतलब फॉरवर्ड स्लैश करने के बाद जो भी आपने डाउनलोड किया हुआ था आपको वही लिखना है। मैंने जो डाउनलोड किया था ज़ैम्प, मैंने लिख रखा है ज़ैम्प LINUX, ज़ैम्प लिनक्स ऐसे x64। मैंने जो डाउनलोड किया है मैंने उसको लिख रहा हूँ, आपको अपना वाला लिखना है यहाँ पर। तो मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैं सारा कुछ काम कर installer.run, ठीक है। हमने पीछे से देख के हम सारी चीज़ें लिख चुके हैं। लिखने के बाद आपको सिंपली एंटर हिट करना है। उसके बाद आपको क्या होगा कि ज़ैम्प का पूरा वो पोर्शन खुल जाएगा जहाँ पर ज़ैम्प को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इंस्टॉलर पूरा खुल चुका है आपका, अभी थोड़ी देर में खुल जाएगा। हमने एंटर किया हुआ है, वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए आ गया बिटामी करके, ये आ गया इंस्टॉलेशन, ये ज़ैम्प का सेटअप आ गया, ठीक है। वेलकम टू द ज़ैम्प सेटअप विज़ार्ड। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर डेवलपर फाइल्स को चाहिए कि कोड फाइल मतलब सारी फाइल्स यहाँ पर दोनों पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए ये पाथ बता रहा है भैया आपका ज़ैम्प इंस्टॉल होगा होम डायरेक्टरी /OPT/LAMPP। आपका जो ज़ैम्प इंस्टॉल हो रहा है इसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप विंडोज़ में हैं तो हो सकता है कि आपका C ड्राइव में ज़ैम्प में ही इंस्टॉल हो जाए, मतलब C ड्राइव में एक ज़ैम्प का फोल्डर बनता है वहाँ पर इंस्टॉल होता है। लेकिन अगर आप उबंटू में हैं तो यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो रहा है। इसको ऐसे ही होने दें, कोई कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप नेक्स्ट करिएगा, फिर से आप यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करिए। और अब आपका चुका है योर सेटअप इज़ नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग ज़ैम्प ऑन योर कंप्यूटर। यहाँ पर नेक्स्ट करने के आप सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले से करके रखा हुआ है तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, इस बार नेक्स्ट करेंगे सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से सेटअप करके रखा हुआ है, तो अभी मुझे इससे थोड़ा सा टाइम भी लेता है इंस्टॉल करने में। यहाँ पर देखिए ज़ैम्प का आइकन भी बन चुका है आपके सामने, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इस वजह से हम नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे सीधे सीधे इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा तो टाइम इसको पूरा दीजिएगा। आप यहाँ पर अब कैंसिल कर देते हैं। अब मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब बात करते हैं, इंस्टॉल तो हो गया, अब इसको दोबारा से खोलेंगे कैसे। क्योंकि होता क्या है, आप एक बार इंस्टॉल करने के बाद पहली बार तो खोल लेते हैं, कई बार क्या होता है ये यहाँ पर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर ऐप्स में आपको दिखाई नहीं देता है। तो इसको खोलने का जो मेथड है वो भी आप sudo कमांड से ही खोल पाएंगे और किसी तरीके से नहीं खोल पाता, क्योंकि यहाँ पर ज़ैम्प आपको दिखाई ही नहीं देगा और यहाँ पर ज़ैम्प होता भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर चले आना है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि लिखना है CD स्पेस, चूँकि आपने ओप्ट फोल्डर के अंदर लैम्प वाले में इंस्टॉल किया, ओप्ट फोल्डर के अंदर लैम्प फोल्डर में आपने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया हुआ था। तो आपको करना क्या है, /OPT/LAMPP, ठीक है। जैसे मैं दिख कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। अब आपको यहाँ पर हेड इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप इस फोल्डर में जा चुके हैं, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से, तो ओप्ट लैम्प इस फोल्डर में आप पहुँच चुके हैं। इस फोल्डर में जाने के बाद आपको ls कमांड टाइप करना है। ls टाइप करके यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें क्या क्या हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमको जो यहाँ पर जो है manager.linux.run, यहाँ पर ये बिल्ड है, बिन है, CGI बिन है। आपको इन सभी से कोई मतलब नहीं है, बेसिकली अभी के लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें आप जब आप खुद का
एक सर्वर खरीदते हैं, खुद का एक डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं, तो वहाँ पर होस्टिंग में भी आपको यही 3 चीज़ें बिन, बिल्ड और ये सीजाई बिन, ये सारी फोल्डर्स आपको वहाँ पर मिलते हैं। इस वजह से ये चूँकि आपके होस्टिंग को मिमिक कर रहा है, इस वजह से ये सारी फोल्डर्स यहाँ पर हैं। अब आपको XAMPP कंट्रोल पैनल खोलने के लिए आपको लिनक्स में आपको बेसिकली इस वाले की ज़रूरत पड़ेगी। htdocs फोल्डर यहीं पर है और आपको इसी फोल्डर की ज़रूरत है। इसी फोल्डर के अंदर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और यहीं से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना पाएंगे। तो इसको इंस्टॉल तो हो चुका है। इसको रन करने के लिए मतलब आपको अपना XAMPP कंट्रोल पैनल खोलने के लिए आपको करना क्या है, आपको बेसिकली इसके लिए टाइप करना है sudo sudo स्पेस ./ ये वाला चीज़ मैनेजर लिनक्स, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर मैनेजर -linux-x64.run, इसको यहाँ से हमने कर लिया कॉपी और यहाँ पर लाके कर दिया है पेस्ट। अब आपको क्या करना है, सीधे कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद आपका ये देखिए XAMPP कंट्रोल पैनल अपने आप खुल गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर सर्वर चलाने के लिए मैनेज सर्वर पर आइएगा। मतलब यहाँ पर देखिए वेलकम है, मैनेज सर्वर है, फिर एप्लीकेशन लॉग है। आपको चले जाना है मैनेज सर्वर्स पर। मैनेज सर्वर पर आने के बाद आप चाहे बारी बारी से मतलब स्टार्ट करें, यहाँ पर ऐसे क्लिक करें और यहाँ स्टार्ट करें, या तो फिर आप स्टार्ट ऑल कर दें। मेरा तो सजेशन रहेगा स्टार्ट ऑल पर क्लिक कर दें। कुछ देर में अभी देखिए रेड से सब येलो हो गए हैं, कुछ देर में अभी ये अपने आप ग्रीन हो जाएंगे। जब ग्रीन हो जाए तभी आप समझ लीजिएगा कि आपका जो XAMPP सर्वर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और सक्सेसफुली रन कर रहा है। अभी इसका वेट करते हैं, 1-2 मिनट में हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, पहली बार है, इस वजह से शायद टाइम ले रहा हो। और ये देखिए हो गया आपके सामने। हमने इस वीडियो ज़रा सा भी स्किप नहीं किया हुआ है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में चलेंगी। अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट तो हो चुका है। अब इसको सिंपली मिनिमाइज़ कर दीजिए, इसको भी मिनिमाइज़ कर दीजिए। अब आप इसको चेक करने के लिए कि भैया स्टार्ट हुआ है, सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं, आप फिर से गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स किसी में चले जा सकते हैं। मैं गूगल क्रोम प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं क्रोम में आ रहा हूँ। क्रोम में आ गया और क्रोम में आने के बाद मैं अगर यहाँ देखिए क्रोम में, अब यहाँ पर आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनकॉग्निटो मोड इसलिए खोला क्योंकि मेरे पहले वाले मोड में हो सकता है आप बोलो कि पहले से इंस्टॉल था, पहले सारी कुछ चीज़ें थी। इनकॉग्निटो मोड में सारी चीज़ें जो है फ्रेश चलती हैं, मतलब पहले की डायरेक्टरी का यूज़ नहीं होता है, कैसे कुकीज़ नहीं लेती हैं। इस वजह से मैंने इसको खोला हुआ है क्योंकि इसमें सेव नहीं होता है कुछ भी चीज़ें। तो अब आपको इसको चेक करने के लिए कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, आपको लिखना है localhost/ डैशबोर्ड लिखिए, चाहे मत लिखिए DASH डैशबोर्ड यहाँ लिख दीजिए, चाहे तो मत लिखिए, सिर्फ लोकल होस्ट पे लिखिएगा तभी भी चलेगा। लोकल होस्ट लिखिए तभी देखिए यहाँ पर आ गया XAMPP प्लस अपाची प्लस MariaDB प्लस PHP प्लस Barlow, ठीक है। अब अगर यहाँ पर डैशबोर्ड नहीं भी लिखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर लोकल होस्ट लिखा हुआ है, एंटर करिए तो लोकल होस्ट में भी यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब चूँकि आपने MySQL सर्वर भी चलाया हुआ है तो इसका आप यहाँ उसको चेक करने के लिए यहाँ पर लिखिएगा localhost/phpMyAdmin PHPMyAdmin एंटर कर दीजिए। ये आपका वेबसाइट जो बनने वाली है, जो आप इस पर इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर ये उसी का डेटा बेसिस है। बेसिकली ये खुल गया, इसका मतलब है कि चल रहा है। यहाँ पर किसी भी चीज़ को बिना जाने, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं जानकारी है तो टच मत करिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी साइट ब्रेक कर दे भविष्य में। अभी तो साइट पड़ी नहीं है, पर हाँ वर्डप्रेस जब भी इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है फिर बाद में दिक्कत दे। इस वजह से अभी आपको कुछ यहाँ पर टच नहीं करना है, किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती क्लिक नहीं करना है, कुछ भी सीखना नहीं, मतलब कुछ भी सीख सकते हैं, मतलब कुछ भी अभी क्लिक नहीं करना बिना जाने बिना सीखे। अगर आप जानते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू। अब मैं क्या करूँगा, अब दोनों चीज़ें इंस्टॉल हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ भैया ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब आपको वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है अपने ही लोकल कंप्यूटर पर, और आप अपनी खुद की एक ब्यूटीफुल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वो भी उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन पर, उबंटू सर्वर पर। अभी आपको क्या करना है, हमने शुरुआत में ही आपसे 2 चीज़ें डाउनलोड करवा ली थी। जो पहली चीज़ है वो तो XAMPP है, वो उसको हमने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। दूसरी चीज़ जो थी, अगर हम जाएँ यहाँ फाइल मैनेजर में तो आप यहाँ से देख पाएंगे, दूसरी चीज़ जो थी वो हमने डाउनलोड्स में अगर जाके देखें तो वो थी वर्डप्रेस। ये एक जिप फोल्डर है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से सीधे कर लेंगे एक्सट्रैक्ट हियर। ये ऑप्शन है मेरे पास एक्सट्रैक्ट हियर का, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आ गया वर्डप्रेस -5.4.2। इस पर डबल क्लिक किया।
ये आ गया वर्डप्रेस। बेसिकली इस फोल्डर के अंदर ये कुछ PHP की कोडिंग होती है जो कि वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट फ्री में देता है। इसके ज़रिए हम इसको अपने होस्टिंग में कनेक्ट करके किसी भी तरीके की कैसी भी वेबसाइट बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग की जानकारी के। मैं आपको एंड टू एंड वेबसाइट बनाने भी सिखाऊंगा, वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे बनाते हैं। एक बार आप वेबसाइट बनाने का कॉन्फिडेंस ले लें, उसके बाद आप अपनी खुद की वेबसाइट को सर्वर पर होस्ट कर सकते हैं, अपना खुद की डोमेन और होस्टिंग खरीद सकते हैं। लेकिन बिना जाने सुने नहीं खरीदना चाहिए। पहले आप एक बार सीख लें, चीज़ों को समझ लें, उसके बाद आपको कंफर्ट बैठता है, आप कर पा रहे हो तो आप करिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट मैं ज़रा सा भी नहीं करवाऊँगा बिना मतलब जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं, जब तक आप इसको समझ नहीं लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से चीज़ आपको करना है कॉपी करने के बाद आपको फिर से आपको चले जाना है जैम्प में। ये आपका खुल गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, वेलकम स्क्रीन में जाइएगा, यहाँ पर आता है ओपन एप्लीकेशन फोल्डर। जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करिएगा, डायरेक्ट जाके कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा। वहाँ पर डायरेक्ट जाएंगे तो कुछ कॉपी हो सकता है, कई बार नहीं भी होता है, कई बार होता भी है। बहुत सारे लोगों के सिस्टम में नहीं होगा, इस वजह से मैं जो तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल लेजिट तरीके से चलिए। ऐसे करेंगे तो बिल्कुल सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अभी आपको क्या करना है, ओपन एप्लीकेशन फोल्डर यहाँ पर जो दिख रहा है, जहाँ पर मेरा माउस कर्सर है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक कर दिया है डबल क्लिक, और अभी ये देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं फोल्डर के अंदर लैब डायरेक्टरी में। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ोल्डर्स दिख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे फ़ोल्डर्स आप में मतलब मेरे अलग हों, आपके अलग हों या ना दिखें। यहाँ पर आपको कहीं कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोल्डर पर जाना है, दैट इज़ htdocs। इस वाले फ़ोल्डर पर नहीं जाना है, ये डॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पर नहीं जाना है। htdocs ये लिखा हुआ है, इस पर जाना है। htdocs यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे कीजिएगा। अब यहाँ पर हम सीधे राइट क्लिक कर दे रहे हैं, कहीं पर भी आप राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक कर दिए, यहाँ पर आ गया पेस्ट का ऑप्शन, यहाँ हम इस पर अब क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट हो गया। वर्डप्रेस हमारा यहाँ पर आ गया है। वर्डप्रेस के आने के बाद अब आपका ये समझ लीजिए कि आपके जैम्प फोल्डर में, आपके जैम्प में आपका वर्डप्रेस